नमस्कार दोस्तों, राम राम। आज अपन ये इसके बारे में पढ़ेंगे कि भाई लोकवाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं कि भाई अवनद्य कौन से हैं, ठीक है, घन कौन से हैं, तत् कौन से हैं, सुशिर कौन से हैं। अब यह जो वीडियो है ना, ये सभी के लिए है, ठीक, चाहे वो किसी भी स्तर की, किसी प्रकार की और किसी भी लेवल की एग्जाम हो, ठीक है। तो आराम से समझते हुए फैक्टों को याद करते हुए चले, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकवाद्य यंत्र, अब इसमें पहले बता देता हूँ कि भाई अपन पढ़ेंगे क्या, है ना, समझ लो मेरी बात को कि भाई ये है, ठीक है, ये है, और आगे क्या है आज जो पढ़ेंगे ना उसके बारे में बता रहा हूँ। एकतारा, भपंग, ठीक, सारंगी, तंदूरा, जंतर, रावण हत्ता, अलगोजा, सहनाई, पुंगी, नगाड़ा, ढोल, जालौर में मादल, ढोलकी, चंग, खंजरी। अब ये जो है ना, ये जैसे कि सहनाई क्या है, ये है, सारंगी कौन सी है, ये है, भपंग क्या है, ये है, और रावण हत्ता क्या है, ये रावण हत्ता है, नगाड़ा क्या है, ये है, कमायचा क्या है, ये है, और मोरचंग क्या है, ये है, तुरही क्या है, ये है, ढोल क्या है, ये है जालौर में, ठीक है, और जंतर क्या है, ये है, पुंगी क्या है, ये है, खंजरी क्या है, ये है, ठीक है, और अलगोजा क्या है, ये है, तंदूरा क्या है, ये है, चंग क्या है, ये है, ठीक। इसके बाद में मादल, मादल ढोल की कोई बोलते हैं, एकतारा, बाकिया, खड़ताल, ठीक है। तो इन सभी के बारे में पढ़ेंगे, है ना, सिर्फ वाद्य यंत्र पढ़ेंगे, लोक यंत्र नहीं, समझना मेरी बात को, है ना। तो भाई मादल क्या है, एकतारा क्या है, बाकिया क्या है, खड़ताल क्या है, क्योंकि ये चित्र तो देख रहे हैं अपन और बाद में देख लेंगे, लेकिन वो जो फैक्ट है ना, वो तथ्य है, वो भी देखना ज़रूरी है कि खंजरी किस प्रकार की है, लेकिन ये जो चित्र है ये भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि फैक्ट देखेंगे और चित्र नहीं देखेंगे ना तो वो अच्छी तरह समझ में नहीं आएगी। पुंगी है ना, ये है, किनका लोक वाद्य है ये, पुंगी, कालबेलिया, खंजरी, ठीक है ना, खंजरी है ये, जंतर, और ये अलगोजा है, दो बांसुरी जैसा होता है ये अलगोजा, समझ रहा है ना बात को, अलगोजा, ठीक, अलगोजा। ये तंदूरा है, तंदूरा, ठीक, तंदूरा, और ये वो है चंग, वो अभी जो प्रसिद्ध हुआ है ना, कौन सा, बड़ौदा में खातो खुलवायो, छोरा छोरी को नाम लिखवायो, है ना, वो ये चंग का ही सहारा लेते हैं बजाने में, ठीक है। ज़रा हल्का होता है उनका रूप, आकार हल्का होता है उसका, इतना ही बड़ा था, यहाँ पर इससे छोटा होगा थोड़ा बहुत। मादल ढोलकी को बोलते हैं, है ना। एकतारा है, ये एकतारा किसका वाद्य यंत्र था, वाकिया, ठीक, ये आते हैं क्वेश्चन। खड़ताल क्या है, खड़ताल वो अगर ट्रेन वगैरह में आपने देखा होगा तो, है तो वो है। तो चलिए अब इनकी डिटेल पढ़ते हैं, आराम से समझते हुए याद करते हैं, फिर और बाद में देख लेंगे, ठीक। नगाड़ा क्या है, राम हत्ता क्या है, कमायचा क्या है, सारंगी क्या है ना, भपंग, ये भपंग, भपंग भपंग तार है, ये भपंग, शानदार आवाज़ आती है इसमें से। ये सहनाई है ना, सारंगी ये है। तो चलिए आगे चलते हैं ना, देखते हैं इनको क्या है, क्या क्या बता रखा है। तो लोकवाद्य यंत्र, ठीक है, लोकवाद्य यंत्र, लोकवाद्य यंत्र लोक जीवन को सरस यानी कि सरल बनाने एवं उसे नई ऊर्जा पैदा करने में वाद्य यंत्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राजस्थान में पाए जाने वाली कतिपय लोक वाद्य यंत्रों की यहाँ जानकारी प्रदान की जा रही है। वाद्यों का वर्गीकरण जो पूछता है वो बार बार हजार बार पूछ चुका है कि ये बात बताइए, तत्वैद्य कौन से हैं, घन वैद्य कौन से हैं, सुशील कौन से हैं, अवनद्य कौन से हैं। आई बात समझ में? तो देख सुन मेरी बात, तत् में यानी कि तार है, तो तंदूरा है ना, तो तैयारा है, तंदूरा है, जंतर है, रावण हत्ता, हत्ता का ये जो तय है ना, ये तय, तो रावण हत्ता, जंतर, तंदूरा, सारंगी, और एक कमायचा भी है, कै माँ ये चा, है ना, कमायचा भी है। रावण हत्ता, कमायचा, जंतर, तंदूरा, सारंगी, और ये जो है ना, ये चमड़े से युक्त, चमड़े से युक्त। जब ये जो भपंग है ना, ये भी ये तत्वैद्य की ही कैटेगरी में आता है, क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तत्वैद्य, अवनद्य है इसमें ना, अवनद्य चमड़े से युक्त होगा, तो ये चमड़े से युक्त है, लेकिन वो भपंग भी है ना। तो आगे चलते हैं, भपंग, ठीक, भपंग कहा जाता है। एकतारा, एकतारा किस प्रकार का है, एकतारा समझ के ये मत कर देना भाई तार, है ना। तो दोबारा देखते हैं, जो क्वेश्चन में आया था वो क्वेश्चनों को छोड़ते हैं, ठीक है ना, जो किताब में है उसके ही आधार पर चलते हैं। तो अवनद्य चमड़े से युक्त, तो ये पहले तो ये बताइए अवनद्य श्रेणी में कौन से आते हैं, घन श्रेणी में कौन से आते हैं, तत्व में कौन से आते हैं, सुशील में कौन से आए। इसमें एक कमायचा जरूर आएगा, कैमायचा, ठीक है ना, कैमायता, तैसे, रावण हत्ता, जंतर, तंदूरा, सारंगी, और भी है, दो तीन और जो प्रकार हैं अभी, है ना, जो अभी और हैं इसमें तत्वैद्य में। तो अवनद्य कौन कौन से हैं, चंग है, ठीक है, भपंग है, मादल है, यानी कि चमड़े से युक्त है, चमड़े से युक्त है।
नगाड़ा है, एक तारा है। एक तारा, जब एक तारा कंफ्यूज करता है भाई कि बताइए एक तारा किस में आएगा, तत् में या फिर अवनिध में। एक तारा, जब एक तारा में ना तय समझ के तत्वैध मत कर देना, ठीक है। एक तारा कौन सा होता है? एक तारा है ना, एक तारा देखते हैं, रुक। एक तारा, मोरचंग तुरही, ये मोरचंग है, मोरचंग है ना। एक तारा कहाँ है? अलगोजा है ये, अलगोजा। कमाचा अलग है ना, चंग ये तंदूरा। एक तारा ये है, एक तारा, ठीक है ना, एक तारा है ये। और ये वाकिया है, वाकिया, ठीक। अलगोजा। एक ये जंतर का ये ध्यान रखना, ये जंतर वो नहीं है कि वो फेरते हैं जो, है ना, ये जंतर है, ठीक है ना, ये जंतर है, जंतर, जंतर, ठीक, जंतर। इसके बाद में जंतर। अब इसमें तार तो होते हैं, इसमें है ना, तार तो होते हैं इसमें जंतर में। और तुरई है, मोरचंग है, ढोल है ना, कमाचा है, नगाड़ा है, रावण हत्ता है, ये रावण हत्ता है, रावण हत्ता, ठीक है। सारंगी, भपंग और शहनाई। तो बताइए भाई, ये जो अवनिध है इसमें कौन कौन से हैं? चंग है, भपंग है, मादल है, नगाड़ा है, एक तारा है। धातु से मजीरा, खड़ताल, तासा, है ना। घंटी और घंटा भी आ जाएगा इसमें, धातु से बना, है ना। मजीरा, खड़ताल, तासा। तासा उसको बोलते हैं जो थाड़ी होती है ना, थाड़ी या फिर तासा एक ही बात है ना, वो आ जाएगी। तासा का रूप जरा आकार बड़ा होता है तासा का। तत् यानी तार से लगे सारंगी, तंदूरा, जंतर, रावण हत्ता, अलगोजा, सहनाही, पुंगी, तुरही। पुंगी बताइए किन का, ये क्वेश्चन आ चुका है। पुंगी किन का वैद्य यंत्र है? कालबेलिया। अलगोजा, सहनाई, तुरही। एक तारा किसे कहते हैं? यह प्राचीन वैद्य है। गोल तुम्बू में एक बांस फंसा दिया जाता है। तुम्बे का ऊपरी हिस्सा काटकर उस पर चमड़ा मढ़ दिया जाता है। बांस में छेद कर उसमें खूंटी लगाकर उसमें एक तार कस दिया जाता है। जल्दीबाजी नहीं, है ना। इस तार को अंगुली से बजाया जाता है। एक तारा, यह वाद्य यंत्र एक हाथ से ही बजाया जाता है। मीराबाई एक तारा ही बजाती थी, ये लाइन आ चुकी है। मीराबाई कौन सा वाद्य यंत्र बजाती थी? एक तारा। देख मीराबाई में 4 अक्षर, एक तारा, है ना। तारा से याद कर लेते हैं, एक ही तारा, यानी कि जो एक ही तारा है तो मीराबाई है, ठीक। दोबारा देखते हैं, यह वाद्य यंत्र एक ही हाथ से ही बजाया जाता है। बांस में छेद कर उसमें खूंटी लगाकर उसमें एक तार कस दिया जाता है। बांस में छेद कर उसमें खूंटी लगाकर तंबू का ऊपरी हिस्सा काट कर उस पर चमड़ा मढ़ दिया जाता है। एक तारा। भपंग की बताता हूँ। भपंग कौन सा है? ये भपंग है, आई समझ में, ये भपंग है, ये भपंग है, भपंग, समझ रहा है। ये तार जा रहा है, ठीक है, ये तार जा रहा है, ये भपंग है, ठीक। इस पे जब वो ये करते हैं ना कुछ, उससे तार वगैरह से वो जब बढ़िया ध्वनि उत्पन्न होती है, भपंग। चलिए भाई भपंग को देखते हैं। भपंग यह वैद्य कटे हुए तंबू से बना होता है। यह वैद्य कटे हुए तंबू से बना होता है जिसके एक सिरे पर चमड़ा मड़ा होता है। आ रही है बात समझ में? भपंग। यह वैद्य कटे हुए तंबू से बना होता है जिसे एक सिरे पर चमड़ा मड़ा होता है। चमड़े में एक छेद निकालकर उसमें जानवर की आंत का तार या प्लास्टिक की डोरी डालकर उसके सिरे पर लकड़ी का एक टुकड़ा बांध दिया जाता है। वादक इस वैद्य को कांख में दबाकर एक हाथ से उस डोरी या तात को खींचकर या ढीला छोड़कर उस पर दूसरे हाथ से लकड़ी के टुकड़े से प्रहार करता है। अलवर क्षेत्र में विशेषकर मेव लोगों में यह वाद्य काफ़ी प्रचलित है, ठीक है ना। भपंग कहाँ बजाता है? मेवात क्षेत्र में। सारंगी, आ रही है बात समझ में? चलिए सारंगी देखते हैं। सारंगी है ना, सारंगी ये है, सारंगी, ठीक है ना। इससे वो ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं, सारंगी, ठीक है, ये सारंगी है। चलिए देखते हैं डिटेल में क्या दे रखा है। सारंगी, राजस्थान में सारंगी के विविध रूप दिखाई देते हैं। मीरासी, समझ रहा है, मीरासी, लंगा, जोगी, मांगणियार आदि, है ना। ये पूछेगा बताइए जो मांगणियार जाति है उसका वाद्य यंत्र कौन सा है, या फिर जो जोगी है वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र बजाते हैं, ठीक है ना। लंगा जो जाति है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाती है, ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो मीरासी, ठीक है भाई, मीरासी
लंगा, समझ रहा है, मीरासी, लंगा, जोगी, मांगड़ियार। मीरासी, ठीक, मीरासी, लंगा, जोगी, मांगड़ियार आदि कलाकार सारंगी के साथ ही गाते हैं। सारंगी सागवान, से सारंगी, से सागवान। कैर, खत्ता कहाँ से मिलता है? कैर से। तथा रोहिड़ा की लकड़ी से, ये रोहिड़ा की जो लकड़ी है ना काफ़ी मजबूत होती है, रोहिड़ा की लकड़ी से बनाई जाती है। सारंगी के तार बकरे की आंत के और गज में घोड़े की पूंछ के बाल। सारंगी के तार बकरे की आंत, बकरे की आंत, अच्छा भाई, के और गज में घोड़े की पूंछ के बाल बंधे होते हैं। सारंगी की तरह ई कमायचा, सुरिंदा और चिंकारा वाद्य यंत्र है। कमायचा, सुरिंदा और चिंकारा वाद्य यंत्र है। कमायचा, ये कमायचा है ना, ये तत्वैध है, भाई समझ में, कमायचा तत्वैध है, सुरिंदा और चिंकारा वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो सारंगी किस प्रकार का है? तत्वैध ही आ जाएगा। ठीक, सारंगी के तार बकरे की आंत के गज में घोड़े की पूंछ के बाल बंधे होते हैं। ठीक, तो कमायचा, सुरिंदा है ना, सुरिंदा और चिकारा वैध है, आ जाए, रह जाएगा ध्यान, कमायचा, सुरिंदा और चिकारा। और किससे बने होते हैं ये? सारंगी सागवान, खैर तथा रोहिड़ा की लकड़ी से बना। और ये जाति कौन कौन सी है? मीरासी, मीरासी, ठीक है, मीरासी, लंगा, जोगी, मांगड़ियार। ये क्वेश्चन आ चुके हैं, मीरासी, लंगा, जोगी, मांगड़ियार। ठीक है, ये कमायचा, सुरिंदा और चिंकारा वैध है। अब तंदूरा पे चलते हैं। ठीक, तंदूरा, तंदूरा कौन सा है? तंदूरा, तंदूरा, जब तंदूरा आगे है तंदूरा, तंदूरा, ये तंदूरा है भाई साहब। ठीक, देख लीजिए, तंदूरा, तंदूरा, ठीक, तंदूरा, ये तंदूरा है, ये बीणा जैसा ही है तंदूरा, है ना, तंदूरा। देखते हैं क्या है इसकी डिटेल, क्या है तंदूरा की। इसमें 4 तार होते हैं। ठीक है, तंदूरा, इसमें 4 तार होने के कारण कहीं कहीं इसे चौतारा भी कहते हैं। ठीक है भाई, तो तंदूरा चौतारा, तंदूरा चौतारा, तंदूरा चौतारा, यह पूरा लकड़ी का बना होता है। कामड़ जाति के लोग तंदूरा ही बजाते हैं। ठीक है, तो कामड़ जाति तो रामदेव जी है, उनको समर्पित 13 ताली नृत्य करती है, ये तो अपन को श्योर पता है ना। तो कामड़ जाति 13 ताली और रामदेव जी को समर्पित नृत्य करती है। ठीक है, तो उनका जो वाद्य यंत्र कौन सा है? तंदूरा। ठीक है भाई, दोबारा देखते हैं। इसमें 4 तार होने के कारण कहीं पर इसे चौतारा, चौतारा, तंदूरा, यह पूरा लकड़ी का बना होता है। कामड़ जाति के लोग तंदूरा भी बजाते हैं। यह तानपुरे से मिलता जुलता वाद्य है, तानपुरे से। जंतर, यह वाद्य बीणा की तरह होता है। वादक इसको गले में डालकर खड़ा खड़ा ही बजाता है। जंतर वो बता दिया था अपन ने, 2 है ना, ये बीच का वो। यह वाद्य बीणा की तरह होता है। वादक इसको गले में डालकर खड़ा खड़ा ही बजाता है। बीणा की तरह इसमें 2 तंबू होते हैं। इनके बीच बांस की लंबी नली होती है। इसमें कुल 4 तार होते हैं। 4 तार तो इसमें भी है। राजस्थान में यह गुर्जर भोंपों का प्रचलित पैदा है ना। ज़्यादा अगर डिटेल याद नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मेन ध्यान रखना है कि भाई कौन सी तो जनजाति का है और वह किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, वह तत् है या घन है। ठीक है ना, बस यही ध्यान ज़्यादा रखना है। ठीक, और यही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। यह वाद्य बीणा की तरह होता है। वादक इसको गले में डालकर खड़ा खड़ा ही बजाता है। बीणा की तरह इसमें 2 तंबू होते हैं। इनके बीच बांस की लंबी नली लगी होती है। इसमें कुल 4 तार होते हैं। राजस्थान में यह गुज्जर भोंपों का प्रचलित वाद्य है। अब वो पूछता है, बार बार पूछता है, तो भाई ये जो गुज्जर भोंपों का प्रचलित वाद्य यंत्र कौन सा है? जंतर है। ठीक है ना, गुज्जर भोंपों का जंतर है। और जो तंदूरा है वह किसका है? कामड़ जाति का है। और जो सारंगी है वह किन किन का है? मीरासी, लंगा, जोगी, मांगड़ियार है। ठीक है, कमायचा, सुरिंदा और चिंकारा भी इसी प्रकार के हैं। और भपंग, ये कहाँ बजाया जाता है? अलवर क्षेत्र में, विशेषकर मेव लोग यह वाद्य काफ़ी प्रचलित है। ठीक है, इसके बाद में ये एक टुकड़ा बांध दिया जाता है। वादक इस वाद्य को कांख में दबाकर एक हाथ से, और ये एक तारा है। आगे चलते हैं। एक तारा माने रामण हत्ता, तो जंतर हो गया। ठीक है, जंतर हो चुका है। इसमें 2 तुम्बे होते हैं। ठीक, गुज्जर, गुज्जर। और जो चरी जो नृत्य है वो कौन सी जनजाति करती है? चैरी, चैरी ये गुज्जर जाति करती है, गुज्जर। और जो चैकरी है वो कंजर जाति करती है, यानी कि कंजर का कै और चकरी का कै। ठीक, तो चकरी कंजर है। रामण हत्ता, रामण हत्ता भोंपों का मुख्य वाद्य है।
इसे बनाने के लिए नारियल की कटोरी पर खाल मढ़ी जाती है, ये तत्वैध है ना, जो बांस के साथ लगी होती है। बांस में जगह जगह खूंटियाँ लगा दी जाती है जिनमें तार बंधे होते हैं। यह वायलिन की तरह गज से बजाया जाता है, जिसमें एक सिरे पर कुछ घुंघरू बंधे होते हैं। बजाते समय हाथ के ठुमके से घुंघरू भी बजते हैं। रामण हत्था दिखा देता हूँ मैं, है ना, रामण हत्था, ये रामण हत्था है भाई, आई बात समझ में। ये रामण हत्था है, ये क्या है कि सामने से फोटो लिया है, इस वजह से पूरा नहीं दिख रहा है ना, रामण हत्था। ये वीणा का ही एक छोटा सा रूप होता है ना, रामण हत्था, ठीक है। तो रामण हत्था, रामण हत्था भोपों का मुख्य वाद्य है। किनका है? भोपों का, है ना। ये भी गुज्जर भोपों का है ना, ये भोपों का है और ये भी गुज्जर भोपों का है, ठीक। दोनों को ध्यान रखना, लेकिन ये रामण हत्था का ना, ये ज़्यादा आ चुका है क्वेश्चन। इसे बनाने के लिए नारियल की कटोरी पर खाल, और ये जो डिटेल है ना ये भी आ चुकी है कि बताइए नारियल की कटोरी से कौन सा वाद्य यंत्र बनाया जाता है। नारियल की कटोरी पर खाल मढ़ी जाती है, जो बांस के साथ लगी होती है, समझ रहा है, जो बांस के साथ लगी होती है। बांस में जगह जगह खूंटियाँ लगा दी जाती है जिसमें तार बंधे होते हैं। यह वायलिन की तरह गज से बजाया जाता है, जिसमें एक सिरे पर कुछ घुंघरू बंधे होते हैं। बजाते समय हाथ के ठुमके से घुंघरू भी बजते हैं। कोई दिक्कत है? दोबारा देख ले। तो तार बंधे होते हैं, ठीक है। और रामण हत्था भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र है, ठीक है। और जगह जगह खूंटियाँ लगा दी जाती है। ये वायलिन की तरह गज से बजाया जाता है, जिसमें एक सिरे पर तो ठुमके, है ना, तो भोपों का है ये, भोपों और तार बंधे होते हैं, तत्वैध है ये। अलगोजा यह फूंक वैद्य है। अलगोजा यानी कि जो दो, एक बांसुरी और उसके साथ पास में ही, है ना, यानी कि जो दो बांसुरी कह सकते हैं इसको, है ना, दो बांसुरी, तो वो है अलगोजा। यह भूख वैद्य है, यह बांसुरी की ही तरह होता है। वादक दो अलगोजे मुँह में रखकर एक साथ बजाता है। अलगोजे पर स्वर कायम किया जाता है तथा दूसरे पर स्वर बजाए जाते हैं। अलगोजा बता देता हूँ। अलगोजा, 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 अलगोजा किधर है? ये अलगोजा है ना भाई, ये अलगोजा है। बाबा बढ़िया तरीके से बजा रहा है। और एक और करंट से क्वेश्चन आया है, बताइए वह कौन सा कलाकार है जो नाक से सबसे ज़्यादा अधिक समय तक अलगोजा को बजाने का रिकॉर्ड कायम किया है। रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड बुक में दर्ज किया गया है वो। आई बात समझ में, करंट से संबंधित क्वेश्चन आएगा, ठीक भाई। ये अलगोजा हो चुका है, ठीक है। अब कौन सा आ रहा है? ये शहनाई आ रही है, इसमें कोई समस्या नहीं है। यह एक मांगलिक वाद्य है। चिलम की आकृति का यह वाद्य शीशम या सागवान की लकड़ी से बनाया जाता है। वाद्य के ऊपरी सिरे पर ताड़ के पत्ते की तूती लगाकर, वाद्य के ऊपरी सिरे पर ताड़ के पत्ते की तूती लगाकर लगाई जाती है। फूंक देने पर इसमें से मधुर स्वर निकलता है, ठीक है। पूंगी, है ना, तो शहनाई वो होगी। और पूंगी क्या है? पूंगी देखते हैं। पूंगी वही है, वो जो कालबेलिया है ना, वो सांप, वो ये कालबेलिया नहीं आएगा इसमें आएगा क्या नाम है? पूंगी किन का वाद्य यंत्र है? पूंगी। जो सांप पकड़ते हैं ना, वो पूंगी का ही तो काम करते हैं। सांप से जो पकड़ते हैं वो इनका ही है, कालबेलिया का ही है ये, ठीक है। कालबेलिया जाति का है। कामड़ जो जाति है ना, कामड़ जाति वो 43 नृत्य करती है। और जो कालबेलिया है ना, ये गुलाबो बाई है, गुलाबो बाई है, ठीक है। कालबेलिया जनजाति से संबंधित है। गुलाबो वैसे गुलाबो। पूंगी, यह वाद्य एक विशेष प्रकार के तंबू से बनता है। तुम्बे का ऊपरी हिस्सा लंबा और पतला तथा नीचे का हिस्सा गोल होता है। तुम्बे के निचले गोल हिस्से में छेद कर 2 नलियाँ लगाई जाती है। इन नलियों में स्वरों के छेद होते हैं। अलगोजे के समान ही एक नली में स्वर कायम किया जाता है और दूसरी से स्वर निकाले जाते हैं। कालबेलिया का ये प्रमुख वाद्य यंत्र है। जो प्रमुख वाद्य यंत्र है ये काम के हैं। कालबेलिया का कौन सा है? पूंगी है। और शहनाई तो किसी का है नहीं, ये सभी का है ना। अलगोजा जो फूंक से है ना, किनका है ये अलगोजा? ये भी नहीं दे रखा है इसमें ना। रामण हत्था किनका है? भोपों का है। और ये जो गुज्जर भोपों का कौन सा है? जंतर है। गुज्जर में 3 अक्षर है, जंतर में 3 अक्षर है। तंदूरा चौतारा, है ना, तंदूरा चौतारा, चौतारा। सारंगी में कोई दिक्कत नहीं। सारंगी के तार बकरे की आंत के और गज में घोड़े की, भाई बकरे की आंत ये समझ से पर है। पूंछ के बाल बंधे होते हैं। किस जाति का है? मिरासी लंगा जोगी मांगड़ियार। ठीक, आगे चलते हैं। तो पूंगी हो चुकी है ना, पूंगी।
अब है नगाड़ा। नगाड़ा वही है जैसे कि जो ढोल होता है ना, ढोल, नगाड़ा, नौबत बता देता हूँ। जैसे कि ये बमरसिया किया जाता है अलवर भरतपुर में ना, और वो प्रमुख नृत्य है। जो हेला ख्याल जो गाई जाती है सवाई माधोपुर और ये करौली में, वो हेला ख्याल है ना, वो है ये। तो ये नगाड़ा है, ठीक है ना। और ये जो नगाड़ा है ना, इसका जो छोटा रूप होता है ना, उसको बोलते हैं नौबत, ठीक, नौबत बाजा है ना। जो सिख मंदिर वगैरह की जो आरती करते हैं ना माता जी की, या फिर जो भी मंदिर है, जो भी भगवान का स्थान है, तो वहाँ नौबत से आरती की जाती है। वो अब तो मशीन आ गई ऑटोमेटिक, तो क्या है कि वो ऑटोमेटिक बजती रहती है, वो लट्ठ से वो बंधा रहता है, वो जो इस प्रकार से ऑटोमेटिकली वो पड़ता रहता है, आरती बजती है जब, है ना, वो नौबत है। ये नगाड़ा है, समझ रहा है ना बात को। एहला ख्याल में और इनमें काम में लिया जाता है। तो नगाड़ा यह दो प्रकार का होता है, एक छोटा और दूसरा बड़ा। छोटे नगाड़े के साथ नगाड़ी भी होती है। ये नगाड़ी वही है ना, नौबत। इसे लोक नाट्यों में शहनाई के साथ बजाया जाता है। लोक नृत्यों में नगाड़े की संगत के बिना रंगत ही नहीं आती है। बड़ा नगाड़ा धातु की जगह 4-5 फुट गहरी अर्धचंद्राकार कुंडी को भैंसे की खाल मढ़कर चमड़ी की डोरियों से कसा जाता है। अब ये तो इसमें ये नगाड़ा ही बताया। और एक और होता है घेरा, ठीक है ना। घेरा, घेरों को भी काम में लेते हैं, गीत गाते हैं जब, समझ रहा है। तो एक कौन सा है घेरा, है ना, एक कौन सा है घेरा, घेरा, ठीक, एक घेरा है, ये नगाड़ा है। नगाड़ा का जो छोटा रूप है वो है नौबत, ठीक है, नौबत बाजा। तो लोक नृत्यों में नगाड़े की संगत के बिना रंगत ही नहीं आती है। बड़ा नगाड़ा धातु की लगभग 4-5 फुट गहरी अर्धचंद्राकार कुंडी को भैंस के खाल मढ़कर चमड़े की डोरियों से कसा जाता है। इसे बम या टामक भी कहते हैं, बम या टामक भी कहते हैं। यह युद्ध के समय रणभेरी के रूप में बजाया जाता है। इसे लकड़ी के डंडों से भी बजाया जाता है, ठीक है ना। ये है ढोल, ढोल। और ये जो नगाड़े थे ना, जब जैसे कि जो साके होते हुए थे ना, जब जैसे कि वो रानी जी जो जब वो करती थी ना आत्मदाह है, ठीक है ना, केसरिया और वो साखा, है ना। तो उस समय ये नगाड़े ज़ोर ज़ोर से बजाए जाते थे, जिससे कि क्या है कि जो रोने की और जो चीखने की जो आवाज़ है वो किसी और को सुनाई नहीं दे। बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ से बजाए जाते थे, ठीक है। तो इसे बम या टामक भी कहते हैं। यह युद्ध के समय रणभेरी के रूप में बजाया जाता है। इसे लकड़ी के डंडों से बजाया जाता है, लकड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। ढोल ये जालोर है, ढोल है जालोर है, ढोल है जालोर है ना, तो ढोल जालोर है, सुंदर माता जालोर है। राजस्थानी लोक वाद्यों में ढोल का प्रमुख स्थान है। यह लोहे या लकड़ी के गोले के घेरे पर दोनों तरफ चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है। इस पर लगी रस्सियों को कड़ियों के सहारे खींचकर इसे कसा जाता है। वादक इसे गले में डालकर लकड़ी के डंडों से बजाता है। दोबारा देखते हैं भाई, ढोल कहाँ का है, जालोर का मुख्य नृत्य है ये, जालोर का। सुंदर माता कहाँ है, जालोर में है। राजस्थानी लोक वाद्यों में ढोल का प्रमुख स्थान है। यह लोहे या लकड़ी के गोले घेरे पर दोनों तरफ चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है। इस पर लगी रस्सियों को कड़ियों के सहारे खींचकर इसे कसा जाता है। वादक इसे गले में डालकर लकड़ी के डंडों से बजाता है। मादल, मादल ढोल की कोई बोलते हैं ना। मिट्टी से बनी मादल का आकार ढोलक जैसा होता है। मिट्टी से बनी मादल का आकार ढोलक जैसा होता है ना। तो ढोलक भी ध्यान रखनी है, मादल भी ध्यान रखनी है। इस पर हिरण या बकरी की खाल मड़ी होती है। यह वैद्य भीलों और गरासियों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। गरासिया जनजाति कहाँ है, गैरासिया उदयपुर सिरोही है ना। और गरासियों का जो नृत्य है वो कौन सा है, वालर है, ठीक है ना, वालर। और जो वो किशनगढ़, जो कोटा बारह में किशनगंज सहबा तहसील में है, वो जनजाति कौन सी है, वो है सहरिया। उनका जो नृत्य कौन सा है, उनका शिकार है। जब एक यही नहीं है इनका शिकार ही शिकार हो, और 2-3 और नृत्य है ना। ये है ना कोटा बारह में सहरिया जनजाति है ना, उनके सहरिया जनजाति। गैरासिया से गिर पकड़ सकते हैं, उदयपुर सिरोही। मिट्टी से बने मादल का आकार ढोलक जैसा होता है। इस पर हिरण या बकरे की खाल मड़ी होती है। यह वैद्य भीलों और गरासियों का प्रमुख वाद्य है। चंग, होली के अवसर पर बजाए जाने वाला यह ताल वैद्य लकड़ी के गोल घेरे से बना होता है। इसके एक तरफ बकरी की खाल मड़ी होती है। इसे दोनों हाथों से बजाया जाता है। इसे ढप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ढप भी कहते हैं, ढप। चंग ये एरिया देख, चंग कहाँ है, ये ढोल हो गया है ना, ढोल, ठीक। ढोलकी का जो बड़ा रूप है वो ढोल, चंग। ये जंतर है, ये पूंगी है, खंजरी है, और ये अलगो जो होगा तंदूर होगा, ये चंग है, चंग है ना। वो बड़ौदा में खातों को लायो, छोरा छोरी को नाम लिखवायो, है ना।
वो है बड़ौदा बैंक में खातों खुलवाया, वो चंग पे कई माध्यम से गाया गया था। ठीक है, अब इसे दोनों हाथों से बजाया जाता है, इसे ढप भी कहते हैं। खंजरी, यह ढप या लघु आकार है, ढप की तरह इस पर भी चमड़ा मड़ा होता है, इसे कामड़, भील, कालवेली आदि बजाते हैं। खंजरी, ठीक है, यह ढप का लघु आकार है, ढप की तरह इस पर भी चमड़ा मड़ा होता है, इसे कामड़, भील, कालवेली आदि बजाते हैं ना। छोटा रूप, एकदम छोटा रूप होता है इसका, है ना। खंजरी, खंजरी, खंजरी होती है जो जैसे मजीरा बजाते हैं ना, ये लौकी भी होती है, ठीक है ना। यह ढपिया लघु आकार है, ढप की तरह पर चमड़ा मड़ा होता है, इसे कामड़, है ना। जैसे कि ये ऊपर तो चमड़ा है, लेकिन जो पास में ना इसमें मजीरे भी बंधे होते हैं, जैसे कि ये रिया ना चकरी, चकरी, ये मजीरे हैं, ये मजीरे हैं, ये आई बात समझिए, ये मजीरे हैं, ठीक है। ये चमड़ा है और ये लौकी धातु है, और ये बीच बीच में मजीरा है, जब इस पर थाप देते हैं ना, जब बढ़िया ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है भाई। खंजरी, यह ढप का लघु आकार है, ढप की तरह इस पर भी चमड़ा मड़ा होता है, इसे कामड़, भील, कालबेलिया, तो कालबेलिया बे आ जाए ना, कालबेलिया तो गुलाबो भाई है, ठीक। ढप की तरह इस पर भी चमड़ा मड़ा होता है, इसे कामड़, भील, कालबेलिया आदि बजाते हैं, ठीक। तो ये हो चुके हैं अपने, है ना। अब इनको देख लीजिए और अच्छी तरीके से। सहनाई, है ना, सारंगी, बपंग, है ना, अलवर भरतपुर, रामण हत्ता, है ना, ये तत्वैध है। नगाड़ा घन है, कमायचा तत् है। मोरचंग, है ना, मोरचंग, ये मोरचंग, ये मोरचंग तत् है, समझ रहा है, मोरचंग तत् है, ये तत् मोरचंग, ठीक है। मोरचंग, मोरचंग तत् है, ये तत् मोरचंग, ठीक। इनको जैसे वो मजीरा का सा रूप होता है ना, उस प्रकार से है, ये बजाए जाते हैं, यानी मोरचंग। तुरही है ये, इसमें फूंक दी जाती है बहुत तेज़, यानी कि वो रणभेरी बत्ती है ना युद्धों की, वो तुरही के माध्यम से ना वो है। ढोल, ये ढोलकी का ही बड़ा रूप है। और ये जंतर है, जंतर, ये जंतर है ना, दो वो हैं जंतर, खड़ा खड़ा ही बजाता है, ये पुंगी है, ठीक है। कालबेलिया, और ये अलगोजा है ना, ये तंदूरा है, तंदूरा, ये चंग है, ठीक। और ये खंजरी है, खंजरी। इसके बाद में ये मादल है, ठीक। और ये एकतारा है, एकतारा मीरा बाई, है ना, एकतारा मीरा बाई। बांकिया, ये बांकिया भाई, ध्यान देना, है ना। बांकिया, बांकिया से भी क्वेश्चन आ चुका है, खड़ताल से भी आ चुका है। खड़ताल घनवैद्य है। बांकिया, बांकिया किस प्रकार का है, बांकिया सुशीर वाद्य है, आई समझ में, सुशीर वाद्य बांकिया। खड़ताल घनवैद्य है, एकतारा तत्वैद्य है। और ये भी घनवैद्य आ जाएगा, ये अवनद, अवनद, अवनद वैद्य, मादल। तो मादल, एकतारा, बांकिया, खड़ताल है, ठीक। ये हो चुके हैं। इसके बाद में, इसके अलावा राजस्थान में अनेक लोक वाद्य यंत्र प्रचलित हैं, इनमें मोरचंग, चीकारा, तुरही, खड़ताल, मजीरा, झांझ, कासे की थाली, कासे की, है ना, काशी की थाली। बांकिया, बांकिया तो ये दे ही दिया ना इसने। भूंगल, भूंगल का कोई पता नहीं है। मशक वो होती है जो बकरी की बनाई जाती है, बकरी की खाल से, है ना, उसमें फूंक देते हैं, ठीक। वो है ये मशक, मशक, है ना, मशक है ये, फूंक देते हैं उसमें, जोगियों का वो है ये मशक, है ना। और मशक, भूंगल, भूंगल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, भूंगल है, भूंगल। ताशा, नौबत, धोसा, ढोलक, डेरू आदि उल्लेखनीय है। ये वैद्य राजस्थान की जनजीवन इस प्रकार से रंग बस गए कि इनका प्रत्येक स्वर यहाँ की माटी और संस्कृति के लिए होता है। तो कोई दिक्कत है इसमें, ठीक। अब जल्दी जल्दी से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको देख लेते हैं, पूरा पूरा नहीं देखेंगे। तो भाई ये बताइए, जो अवनद्य है, अवनद्य का मतलब क्या है भाई, अवनद्य का मतलब क्या है, पहले तो ये बताइए। अवनद्य, अवनद्य का मतलब है चमड़े से युक्त, ठीक है, यानी कि वो चमड़े से बना होगा। तो चमड़े से तो घेरा भी है, ढोलकी भी है ना, वो बड़ौदा बैंक में खातों खुलवाया वो चंग भी है ना। और चक्री भी तो है, ऐसे तो चक्री भी है, क्योंकि भाई चमड़े का अगर प्रयोग किया जा रहा है तो उसका मतलब वही है, अवनद्य है वो, है ना, अवनद्य। यही देखना है अपन को भाई कि अवनद्य किसे कहते हैं, चमड़े से युक्त को। घन का मतलब समझ रहा है, घन का मतलब है मजीरा है, खड़ताल है, ताशा है, घंटी है, घंटा है, ठीक। ये है घन वाद्य, यानी कि घन, 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 यानी कि धातु से बना। अवनद्य यानी कि चमड़े से युक्त। तत्, तार से लगे हुए। सारंगी, तंदूरा, जंतर, रामहत्ता, सुशीर, अलगोजा, सहनाई, पुंगी, तुरही, ठीक। फूंक से, ये तत् से, ये घन से, है ना। वो पूछेगा
किस प्रकार से पूछेगा, ये बताइए कि भाई घन वेद में कौन कौन से आते हैं, अवनद में कौन कौन से आते हैं, कौन से तत्वैध हैं, कौन से सुशिर वैद हैं। ठीक, यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा सुशिर नहीं है, यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा जनजाति का ये वैद है, कौन सा नहीं है, या फिर मीराबाई का कौन सा वैद यंत्र है। विभिन्न तरीके से तरह से कैसे अलग अलग टाइप से वो पूछ सकता है। तो अवनद का मतलब है चमड़े से युक्त है, घन मतलब धातु से बना, है ना, अवनद। तो अवनद मतलब चमड़े से युक्त, घन मतलब धातु से बना, तत्म तार से लगा, तैसे तैर, है ना, सुशीर फूंक से कोई दिक्कत। तो चंग भपंग मादल नगाड़ा एकतारा मजीरा खड़ताल तासा सारंगी तंदूरा जंतर राम हत्ता अलगोजा सहनाई पुंगी तुरही। एक तारा मीराबाई का, है ना, मीराबाई एक तारा बजाती थी। भपंग, है ना, एक, फिर ये ढीला छोड़कर इसके बाद में मेव लोगों भपंग। सारंगी का मतलब है, ठीक है, कमाचा सुरिंदा और चिंकारा वैद। तंदूरा, ठीक, जो चार होने के कारण तंदूरा। चौतारा किसे कहते हैं, तंदूरा को। जंतर, यह वैद बीणा की तरह होता है। रावण हत्ता भोंपों का मुख वैद है, ठीक है, ठुमके से घुंघरी पते हैं। अलगोजा यह पुंख वैद है। सहनाही यह मांगलिक वैद है। पूंगी यह विशेष प्रकार के तंबू से बनता है। नय गाड़ा यह दो प्रकार का होता है, एक छोटा और दूसरा, है ना, छोटे को नौबती बोल सकते हैं और नय गाड़ी भी बोलते हैं। ढोल जालोर है। मादल मिट्टी से बना, मादल का आकार ढोलक जैसा होता। मादल में से मिट्टी। मोलेला में से मण मूर्ति, ठीक, मोलेला रासमंद है। आकोला चित्तौड़गढ़ है। के आ रहा है आकोला, तो वो आ जाएगा काष्ठ कला से। चंग होली के अवसर पर बजाने जाने वाला वाद्य यंत्र लकड़ी की। खंजरी, है ना, यह एक ढप का लघु आकार है। ढप की तरह इस पर भी चमड़ा मड़ा होता है और इसे कामड़ भील कालबेली आदि बजाते हैं। तो ये सहनाही है, ये सारंगी है, ये भपंग है, और ये रावण हत्ता है। नगाड़ा है, कमाचा है, कै मायाचा ये तत्वैध है ना। ये कौन सा है, अवनद्य। फिर मोरचंग तुरही ढोल, है ना, जंतर पूंगी खंजरी अलगोजा तंदूरा चंग मादल एकतारा बांकिया खड़ताल। और कौन कौन से हैं, और है, ये है मोरचंग है, चिंकारा है ना, तुरई है, फिर खड़ताल, मंजीरा, झांझ, कासे की थाली, बांकिया, भूंगल पता नहीं है भाई भूंगल का, मसक, तासा, मसक, ठीक, ये मसक तो वो बकरी की वो से, है ना, खाल से। तासा, नौबत, धौसा, ढोलक, डेरू आदि उल्लेखनीय है। ठीक, तो भाई ये था इनको तो अच्छी तरीके से और ढंग से, ठीक है, याद करना है इनको, बार बार रोक के एकदम कतई मुँह याद करना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बार बार आते हैं। तो ठीक है, यही था। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं कोई और बढ़िया चैप्टर में। धन्यवाद।